अजहरी जी, जो प्रियंका कानूनगो का सवाल है, और सवाल यह है कि पैसा टैक्स पेयर का फंडिंग दी जा रही है, मदरसों में गैर इस्लामिक बच्चे भी, उनको अगर काफिर बताया जाए कि तुम काफिर हो क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, तो क्या ये ठीक है? ये उनका सवाल है। हमारा मजहब कहता है कि अल्लाह एक है, तो ये बताने में हमें परेशानी क्या है? वहाँ वहाँ जो अरबी एक भाषा है, एक जबान है, उर्दू एक भाषा, एक जबान है। अगर उससे उसके फरोग के लिए काम किया जा रहा है तो इस पर एतराज क्यों है? मेरा मानना ये है कि जो मदरसे हैं, जिन मदरसों में बच्चों को आलिम मौलाना फाजिल बनाया जाता है, ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ, खुले हुए दिल से कह रहा हूँ, वहां पर जो सरकारी अनुदान मिल रहा है वो अनुदान नहीं लेना चाहिए। वहां पर सरकारी अनुदान की जरूरत नहीं है। मुसलमान सक्षम है, वो अपने चंदे से वो चला रहा है, मदरसों में बच्चों को आलिम मौलाना फाजिल बना रहा है। इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरे भी धर्मों में, दूसरे भी मजाहिब में जो धार्मिक गुरु बनाए जाते हैं, उनकी भी तालीम होती है। तो हमारे यहाँ भी इसकी तालीम है, तो इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना ये भी चाहिए। कहेंगे अजहरी जी, तो आप ये भी कहेंगे कि फिर मदरसों में गैर इस्लामिक बच्चे भी नहीं पढ़ने चाहिए, उनका भी एडमिशन नहीं होना चाहिए? नहीं, जहां पर सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, शायद आपको याद हो कि जिन मदरसों जो पहले स्कूल थे और सरकारों ने पिछली सरकारों ने उन्हें अनुदान दिया, तो वे स्कूलों ने अपने नाम मदरसों जैसे रख लिए थे। अगर उन्हें फिर से स्कूल बना दिया जाए, मदरसे जो हैं हमारे, जहां पर अरबी उर्दू फारसी पढ़ाई जाती है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाती हैं, जहां हदीस और कुरान समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उन्हें मदरसे ही राय ने दिया जाए, तो इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं उधर अभी जा ही नहीं रहा हूं। पहला और बड़ा सवाल है, प्रियंका कानूनगो ने जो कहा उसके आधार पर अजहरी जी अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि एक मदरसा, आपने कहा कि ठीक है अल्लाह एक है, आपकी इबादत है, आप बिल्कुल करिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी आस्था भी है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं और ना भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये पढ़ाएं वहीं पर नॉन इस्लामिक जो बच्चे हैं कि तुम काफिर हो क्योंकि तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तो ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? नहीं, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर को आप किस परिभाषा में देखते हैं हमें नहीं मालूम है। काफिर का मतलब है जो अल्लाह और रसूल, उसके फरिश्तों, उसके कुरान को ना माने। वो कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल नहीं है। वो एक ऐसा काफिर लफ्ज है। अरे मैंने हिंदू का नाम ही नहीं लिया भाई, इस्लाम को ना मानने वालों को कहते अजहरी जी। आप खुद हिंदू का नाम लेंगे, और कहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने टर्म यूज किया नॉन इस्लामिक, उसमें हिंदू का बच्चा नहीं, उसमें इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म का बच्चा पढ़ता हो। मैंने भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं कहा। नहीं, आपने टिपिकली नाम ले लिया कि हिंदू का बच्चा। इसलिए अरे आप निशाना बना क्यों रहे हो भारत में? अरे मैंने नाम ही नहीं लिया भाई। आपको जो मदरसों से ऐतराज है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उसका मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मदरसा या फिर कोई भी संस्था जो इस देश के नियम कायदे कानून के हिसाब से चले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और देश की जो बड़ी अदालत है वो फैसला करेगी, वो सबको कबूल होगा। अजहरी जी, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर एक नॉन इस्लामिक बच्चा इस्लामिक बच्चे के साथ बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, और उसको ये पढ़ाया जाए कि भाई तुम काफिर हो क्योंकि तुम इस्लाम को नहीं मानते हो, तो ये सही है क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है। क्या कहा आपने? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि इस्लामिक बच्चों के साथ एक नॉन इस्लामिक बच्चा भी बैठा है, और वहां पर मदरसे में जो भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं कि भाई जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं। ये पार्ट सही है क्या? क्या ये पार्ट उस नॉन इस्लामिक बच्चे के मन में नफरत का बीज नहीं बोएगा? मेरी बात समझ लें, ऐसा कहीं नहीं है। जहां नॉन इस्लामिक बच्चे पढ़ रहे हैं वो मदरसा ही नहीं। अच्छा। कोई स्कूल है, उन स्कूलों ने पैसे के लालच में, अनुदान के लालच में अपना नाम मदरसे, स्कूल से मदरसा रख लिया है। अच्छा। जो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हजारों मदरसे हम आपको गिना सकते हैं, उसकी पूरी तफसील दे सकते हैं। वहां पर तो उर्दू अरबी पढ़ाने वाले लोग नहीं है और वो अपने आप को मदरसा कहला रहे हैं। ठीक, ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग। ठीक है सर, मैं आऊंगा, वो मदरसे भी दिखा दूंगा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले बिहार में एक मदरसा आया था, तालीमुल इस्लाम की किताब में जो पढ़ाया जा रहा था, क्या वो ठीक था? उस पर भी बहस हुई थी। खैर, मैं आता हूं शाजिया इल्मी। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, लेकिन जो अजहरी जी कह रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ।
बिल्कुल भी। देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या पारसी हो, सबको, माइनॉरिटीज हो या फिर और भी समुदाय हो, उनको हमारे संविधान के हिसाब से सेल्फ फंडेड और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर और रिलीजियस टीचिंग्स भी कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है भारत में। लेकिन अगर आप सरकार का पैसा ले रहे हैं और बाकायदा गवर्नमेंट कर रही है, स्पॉन्सर भी, और पैसा दे रही है, उसमें आप कुछ बच्चों को और बताएं और कुछ बच्चों को बताएं कि वो बिलोंग करते हैं और बाकियों को कहें कि आप काफिर हैं। मुझे लगता है छोटी एज में इस तरह की बातें बिल्कुल ही भेदभाव की तरह है और ये बहुत ही गलत है कि बच्चे हमारे देश के जो हैं बड़े इस सोच के साथ कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की और नफरत की बात है और मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक इससे नहीं रखती हूँ। सबका पूरा हक है, सबका पूरा हक है अपने अपने हिसाब से वो अपना धर्म का पालन करें, लेकिन कोई सिखाए कि तुम्हारा धर्म जो है, तुम्हारा धर्म नहीं है, ये धर्म सही है, तुम काफिर हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा ये बहुत अन्याय और जुल्म है उन बच्चों के साथ जो एक बात कही अजहरी जी ने, और मुझे काफिर कोई गाली थोड़े नहीं है। देखिए, बच्चा काफिर कहना कोई गाली, इंसाफ की बात करनी चाहिए। और नहीं, पर काफिर कहने से आप उनको अलग तो कर रहे हैं, आप उनको अलग तो, आप ये तो जरूर कह रहे हैं कि ये आप अलग हैं, ये अलग हैं। आप क्यों करेंगे? Why would you other someone else who is not part of your religion? आप क्यों करेंगे? और वो भी बच्चों के साथ। बच्चे समझे, तालीम हो, दुनियावी उलूम भी हो और रिलीजियस। नहीं, बहुत बोलना जरूर। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, देखिए आप, ये बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कहीं जो भी नेता बोल रहे थे इससे पहले, आप मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव बहुत बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव पहले बोलते थे। अखिलेश यादव जी ने मदरसे में पढ़ाई की थी, ऑस्ट्रेलिया में की थी। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते हैं। वो जानते हैं मदरसों में जाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मौलाना बन जाएंगे। सुनिए, ना आप किसी सर्विस नहीं, मैं नहीं सुनूंगी उनकी बात को। मैं उनको सुनाना चाह रही हूँ, ये पूरी कोशिश है मुसलमान बच्चों को बिल्कुल बदहाली में रखने की। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के अफसर ना बने, आर्मी में ना आए, यूपीएससी का एग्जाम ना दे, डॉक्टर ना बने। ये पूरी साजिश है मुसलमान बच्चों के खिलाफ और ये लोग जो है ये इसको बढ़ा रहे हैं। वो इंजीनियर बनना है और जो मजहब में जिनकी जरूरत है, मजहब के लिए जरूरत है, तो वो लोग मजहब हाफिज आलिम मौलाना बनेंगे और बनाया आपको लगता है देखिए जरूरत है, यानी कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है। किसी तरीके आपने बोल दिया मुसलमानों की जरूरत नहीं है, वो सब मौलाना बनेंगे, वो सब इमाम बनेंगे, बस वही काम है उनके लिए। उनका काम नहीं डॉक्टर बनना, उनका काम नहीं पायलट बनना, उनका काम नहीं है इंजीनियर बनना, उनका काम नहीं अफसर बनना, उनका काम नहीं है पुलिस सीनियर पुलिसकर्मी बनना, उनका नहीं है। ये आपकी सोच का फर्क है। ऐसा नहीं है कि मौलाना है तो फिर मौलाना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। पर आपको लगता है मदरसों, मौलाना है लेकिन मदरसों की एजुकेशन से है? ठीक है, क्या मदरसों की एजुकेशन से है? नहीं, मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ।